Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus का coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे cards आए हैं Knight of Pentacles, King of Pentacles, Six of Swords, Four of Pentacles, Eight of Pentacles and Nine of Wands. सो टॉरस जैसा कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 1 2 3 4 चार पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं. तो पैसों की तो आपके ऊपर बारिश हो रही है. फाइनेंसेस तो आपके लिए भर भर के आ रहे हैं. इतना पैसा होगा या पूरे वीक आपके पास के मतलब पैसों की बारिश हो रही है. कोई बम्पर लॉटरी आपको लग सकती है, कोई फाइनेंशियल ऑफर आ सकता है, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है. बट पैसा ही पैसा है आपके लिए. थोड़ा बहुत ट्रैवल भी करना पड़ सकता है. आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो ये अच्छी बात है, बट बात करते टाइम थोड़ा सा केयरफुली बात करिएगा, वरना लोग आपको थोड़ा सा एरोगेंट एंड ईगोइस्टिक समझ सकते हैं. एंड ऐसा समझ सकते हैं कि आपको अपने पैसे का बहुत घमंड है. तो थोड़ा प्यार से चीज़ों को हैंडल करिएगा. ओवरऑल अगर कहा जाए तो आई कैन से टॉरस रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज़ रहेंगे, बट करियर वाइज तो चांदी ही चांदी है, क्योंकि पैसा ही पैसा होगा आपके पास. हेल्थ वाइज भी थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बट क्योंकि इतना पैसा है, ओवरऑल आई कैन से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो ये कार्ड कहता है कि आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कोई आ रही है, कोई फाइनेंशियल ऑफर आ रहा है, कोई नया अपॉइंटमेंट लेटर, कोई नया जॉब लग सकता है, कोई नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है. बट डेफिनेटली एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है. फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो फोर ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके लिए फाइनेंसेस तो इतने सारे हैं, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है कि मैं इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करूँ, मैं अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर लूँ जिससे मुझे और ज़्यादा इनकम बढ़ जाए. ऐसा सारी चीज़ें आप सोचते रहोगे. किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो अपने फाइनेंसेस का आपको बहुत ध्यान रखना है. अपने फाइनेंसेस को आपको मैनेज करना आना चाहिए. आपके पास पैसे तो बहुत होंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आ रहा है एंड आप आंख बंद करके खर्चा करते जा रहे हो. अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना सीखिएगा. एट ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो आपको अपने स्किल्स पर बहुत काम करने की ज़रूरत है. अपने जो भी आप काम करते हो, फिर चाहे वो जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, अपने स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करते रहिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा. एंड आपका फोकस भी यही रहेगा कि अपने स्किल्स को और कैसे अपग्रेड करें तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है. पैसों की तो कोई कमी नहीं है आपके लिए. इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो भी आपको 200% सक्सेस रेट मिलेगा ही मिलेगा. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपके लिए आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, बिजनेस के लिए, काम के लिए, करियर के लिए. तो ये भी एक बहुत अच्छी साइन है. एंड लास्टली नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ये तो अच्छी बात है, बट बात करते टाइम थोड़ा सा केयरफुली बात करिएगा, वरना होगा क्या कि आप अपने लिए स्टैंड तो ले रहे हो, बट लोग आपको गलत समझेंगे, ईगोइस्टिक समझेंगे, एरोगेंट समझेंगे. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर देखा जाए ना, तो रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा वीक नहीं है, एवरेज टाइप वीक है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, दूसरा कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, थर्ड कार्ड फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स. तो ये चार चार पेंटिकल्स कार्ड यही कहते हैं कि आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा. तो आप क्या है अपने पार्टनर को उतना टाइम ही नहीं दे पाओगे, बिजी बहुत रहोगे अपने करियर में, अपने काम में. तो उस वजह से अपने पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाओगे, तो आपका पार्टनर निगलेक्टेड फील करेगा ही करेगा. फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो पैसे को लेकर भी लड़ाई झगड़े होंगे ही, किचकिच होगी ही, क्योंकि अभी आप थोड़ा स्टिंजी हो गए हो, आप एक भी रुपया खर्चा नहीं करना चाह रहे हो, तो उस वजह से भी थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है. सिक्स ऑफ सोर्ड्स आया है. तो आप अपने पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे रिकवर करोगे, बट अभी भी आप अपने पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो. अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी. एंड लास्टली नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे, इमोशनली भी आप हर्ट होने वाले हो. तो मतलब मन से आप इतना खुश नहीं रहोगे, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, कोई मेंटल स्ट्रेस रह सकता है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए ना, तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है. आपको हेडेक गारंटी रहेगा. 1 2 एंड 3 ये तीन तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको हेडेक हो सकता है, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको नीज़ में पेन हो सकता है,
आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रह सकता है। आपको ड्राइविंग करते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। तो ये वीक में आप जितना हो सके उतना ट्रैवलिंग को अगर अवॉइड कर पाओ, जो कि आप नहीं कर पाओगे, बट अगर आप ड्राइवर रख लो या ट्रैवल्स में जाओ तो अच्छा रहेगा। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि खुद अगर आप ड्राइविंग करोगे तो थोड़ा रिस्क है एक्सीडेंट होने के, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में से टॉरस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो मतलब पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। Now let's see for वर्गो के कमिंग वीक अकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्पोर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। सो वर्गो, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए 4 ऑफ स्पोर्ट्स एंड 7 ऑफ कप्स का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कार्ड्स आए हैं। प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस के थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहेगा, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हो आप, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। हालांकि पैसे आपके पास बहुत होंगे, ट्रैवलिंग आपको बहुत करना पड़ेगा ये पूरे वीक। जजमेंट का कार्ड आया है तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी करेगा, एंजल्स का आपको सपोर्ट भी है। नाइट ऑफ कप्स है तो एक कोई ऑफर लेटर आपके तरफ आ सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास बहुत होंगे, चॉइसेस तो आपके पास बहुत होंगे, बट फिर भी आपको थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, ओवर एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही रख सकते हो। एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको फॉलो करना होगा, फिर चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो या फिर हेल्थ में हो। हेल्थ वाइज भी फुल बॉडी पेन होने के 1-2 दिन तो चांसेस हैं। ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रहेगी, बट फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए ना वर्गो, तो कार्ड्स अच्छे आए हैं। 1 2 3 4 4 कार्ड्स तो अच्छे आए हैं, इसलिए ओवरऑल आई कैन से वर्गो वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो करियर वाइज ये कहता है कि आपके लिए थोड़ा सा सरेंडर करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स पर भरोसा करिए, डिवाइन पर भरोसा करिए, तो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको। मतलब वर्क प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा है, वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा है, थोड़ा सा ब्रेक लेने की कोशिश करिए। अगर आप छुट्टी ले सको तो अच्छा होगा, नहीं ले सकते हो तो 5-10 मिनट अगर आप मेडिटेशन करें तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, सरेंडर कर लीजिए। जजमेंट का कार्ड आया है तो आपको हार्डवर्क तो बहुत करना पड़ेगा एंड सक्सेस आपको एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा। मतलब आपने मेहनत कर करके मतलब बहुत आपने उम्मीद ही छोड़ दी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तब जाके आपको यूनिवर्स डेफिनेटली सक्सेस देगा ही देगा। तो डोंट लूज़ होप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है तो पैसे भी आपके पास बहुत होंगे। करियर वाइज आप इजीली हर एक चीज़ को टैकल भी कर लोगे। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है ना, तो आपको बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। उस पर अगर आप काम कर लोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो 2 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगे, चॉइसेस बहुत आएंगे एंड आप थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो कि मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊं या ऑप्शन बी के साथ जाऊं, बट न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू न्यू ऑप्शंस, आप चॉइसेस आपके पास बहुत सारे रहेंगे। नाइट ऑफ कप्स आया है तो नाइट ऑफ कप्स कहता है कि आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है किसी चीज़ का। अगर आप वेट कर रहे थे, किसी प्रपोजल का आप वेट कर रहे थे, तो ये वीक में वो डेफिनेटली आपको मिलने ही वाला है। बस 7 ऑफ कप्स यही कहता है कि आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंसेस का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना आप बैंकक्रप्ट हो सकते हो। तो अपने खर्चे का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करिएगा अपने करियर में। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रह सकती है, तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस आपको देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने पार्टनर को भी एंड अपने रिलेशनशिप को भी। जजमेंट का कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। क्वीन का कार्ड आया है तो आपका नेचर भी बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड मदरली रहेगा। हालांकि 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह सकता है आपके लिए। मतलब डिवोर्स तक तो बात नहीं जाएगी, बट आपके लिए थोड़ा बहुत कमिटमेंट इश्यूज रह सकता है। आप कन्फ्यूजन में रह सकते हो कि आपका पार्टनर सही है या गलत है, या आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, आगे बढ़े या नहीं बढ़े। हालांकि नाइट ऑफ कप्स आया है तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो
तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज भी कर सकता है या फिर कोई नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स तो एक प्रपोजल आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहा है। एंड लास्टली 7 ऑफ कप्स आया है, तो 7 ऑफ कप्स कहता है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। तो जितना हो सके उतना ओवर थिंकिंग एंड ओवर एक्सपेक्टेशन से दूर रहेगा तो आपके रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव टू एवरेज वे हेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक रह सकता है, फुल बॉडी पेन होने के चांसेस हैं, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा उसकी थकावट रह सकती है, एंड कभी कभी 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा आपका माइंड उदास रह सकता है, तो अपने मेंटल हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। बाकी नथिंग सीरियस, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है भी तो आपका हेल्थ इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएगा ये वीक में, तो नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो पॉजिटिव टू एवरेज वे हेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टरों से वर्गो ओवरऑल अ पॉजिटिव वे हेड फॉर यू। Now let's see for Capricorn के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द फूल, पेज ऑफ कप्स, द मून एंड द टावर। सो कैप्रिकॉन जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत नेगेटिव आए हैं, उसमें भी 1, 2, 3 एंड 4 चार कार्ड्स इतने नेगेटिव, एंड उसमें भी द मून का कार्ड एंड द टावर का कार्ड आ गया। तो इमोशनली तो आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड फील नहीं करने वाले हो, अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत ही डिस्टर्ब्ड माइंडसेट आपका रहने वाला है। एक फूल का कार्ड आया है तो फिर भी एक उम्मीद है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक हो सकती है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग खाली 1% चांस या उम्मीद है, क्योंकि मोस्टली आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है तो अपने पैसे को लेकर आपको बहुत स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगा। पेज ऑफ कप्स आया है तो इमोशनली आप बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे, ओवर स्ट्रेस में चले जाओगे, एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाओगे। मून का कार्ड आया है तो इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, इमोशनली आप एकदम अंदर से टूट चुके हो, बिखर चुके हो, किसी को कह भी नहीं पा रहे हो, सह भी नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम भी आ सकती है। 5 ऑफ कप्स आया है तो 5 ऑफ कप्स भी यही कहता है कि आपके लिए एक सिचुएशन ऐसी एंड हो रही है जो कि बहुत ही सैडनेस से भरी थी, दुखदाई भरी थी। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए कैप्रिकॉन, तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है, पैसे को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी अचीव किया है आपने अपनी खुद की मेहनत से अचीव किया है, बट फिर भी आपको कोई सुकून नहीं है, शांति नहीं है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो पैसे का टेंशन लेके। ऊपर से पेज ऑफ कप्स आया है तो बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे, हर एक चीज़ को दिल पे ले लोगे। कोई अगर हंसी मजाक में भी कोई चीज़ आपसे कुछ कह देता है तो भी आप दिल पे ले लोगे, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। 5 ऑफ कप्स आया है तो 5 ऑफ कप्स भी यही कहता है कि आप जो चीज़ चली गई है, जो लॉस हो चुका है, उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हो, एंड आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हो। तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर आप फोकस करिए, जो चला गया वो चला गया, उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। द मून का कार्ड आया है तो द मून का कार्ड भी यही कहता है कि आप को बिल्कुल भी इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, हिडन जेलेसी होगी आपको, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे, एंगर इश्यूज़ बहुत होंगे, ईगो इश्यूज़ बहुत होंगे, बात बात पे आप परेशान हो जाओगे, हर एक चीज़ में आप स्ट्रेस लोगे। करियर में भी आप अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, तो आपके लिए ठीक है, वरना आपके लिए करियर वाइज भी इश्यूज़ रह सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ ही होंगे, आप किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाओगे तो काम भी कैसे करोगे उसके साथ। फूल का कार्ड आया है तो फूल का कार्ड भी यही कहता है कि एक उम्मीद है आगे बढ़ने की, न्यू बिगिनिंग्स की, बट बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि टावर का कार्ड आ गया है तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी इश्यूज आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं करियर वाइज। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पैसे को लेकर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इसलिए अपने पार्टनर को आप अपना उतना टाइम नहीं दे पाओगे। पेज ऑफ कप्स आया है तो आप बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे, बात बात पे परेशान हो जाओगे, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से अपने पार्टनर को
मतलब खुद आप अंदर से खुश नहीं हो तो अपने पार्टनर को क्या ही खुश रखोगे। 5 ऑफ कप्स भी यही कहता है कि आप बात बात पे रो पड़ोगे, सैडनेस से भरा टाइम रहेगा आपका पूरा वीक। आप मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत उदास हो, एक सैडनेस है, एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है। एंड मून का कार्ड अभी आया है तो मेंटल हेल्थ तो आपका पूरी तरह से स्पॉइल्ड ही है, बर्बादी है। मन से ही आप खुश नहीं हो, हिडन जेलेसी है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, एंगर इश्यूज़ है, ईगो इश्यूज़ है, एंजाइटी इश्यूज़ है, डिप्रेशन है, क्या नहीं है, हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स रहेगा। फूल का कार्ड आया है तो ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाता है, फालतू को लड़ाई झगड़ा दिखाता है। एंड लास्टली द टावर का कार्ड आ गया है तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी इश्यूज़ आ सकते हैं, कोई भी लड़ाई झगड़े, कोई भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, सेकंड कार्ड 5 ऑफ कप्स आया है, थर्ड कार्ड मून का आया है, पेज ऑफ कप्स आया है, टावर आया है। तो एक भी चीज़ अच्छी बोलने के लिए नहीं है। फूल का कार्ड चलो अगर मैं ऐसा भी बोल दूं कि एनर्जी और एंथुजियाज्म रहेगा, बट क्योंकि मून का कार्ड आया है, टावर का कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, तो आपका मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जिसका मन अच्छा नहीं है उसका फिजिकल हेल्थ भी कभी अच्छा नहीं रह सकता। तो जितना हो सके उतना पानी पीजिए, अपने मन को खुश रखिए, अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस करिए, जो चीज़ें आपको पसंद हो वो सारी चीज़ों पर फोकस करिए। अनएक्सपेक्टेडली किसी भी चीज़ के, किसी भी मुसीबत के लिए भी तैयार रहेगा। अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से कैप्रिकॉन अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultation के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.